बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विभव पर आधारित कुछ प्रश्न हल करवाए थे आपको, और यही बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश इस तरह का प्रश्न दिया गया है कि दो बिंदु आवेश हैं समान परिमाण वाले, इस तरह से यहाँ पूछा जाएगा कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो अब जब समान परिमाण के आवेश होते हैं तो हमने आपको बताया था कि इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अगर डिस्टेंस a है तो कितनी दूरी पर आता था, a/2 दूरी पर विभव क्या हो जाता था, शून्य। ठीक है, क्या और भी कहीं शून्य होगा? तो आंसर नहीं शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इधर की तरफ में देखें या फिर इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर से जाएंगे तो ये दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इधर कहीं भी जाएंगे ये दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये दूरी इसकी तुलना में कम रहेगी। इसके मतलब विभव के मान परिमाण में बराबर नहीं हो सकते। अगर इधर भी आएंगे तब भी यही कंडीशन रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ये आवेश क्या हो, Q1 और Q2 आवेश हो, Q1 और Q2 आवेश हो, तो जिसका परिमाण ज़्यादा होगा उससे दूर की तरफ में, जिसका परिमाण कम होगा उससे नज़दीक की तरफ में विभव जो है शून्य होगा। ठीक है, और भी कहीं शून्य होगा? क्या और भी कहीं शून्य हो सकता है? तो बिल्कुल शून्य हो सकता है। आपको जो इसको मिलाने वाली रेखा है, अगर ये ए पर और ये क्या है, बी पर, तो दाहिनी तरफ जो आवेश ज़्यादा होता है उसके दाहिनी तरफ में विभव शून्य हो सकता है। अगर आप इधर की तरफ में आएंगे, क्योंकि ये परिमाण में क्या है, Q1 क्या है, Q2 से ज़्यादा है, ये वाला जो वैल्यू इस वाले वैल्यू से अगर जो ज़्यादा है तो इधर की तरफ में रहेंगे। ठीक है, तो ये और भी कम हो जाएगा तो मान बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसके नाते जो है अगर परिमाण बराबर नहीं है तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं तो शून्य हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो है जिसका परिमाण ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका परिमाण ज़्यादा होता है उससे जो है दाहिनी तरफ माने उससे दूर की तरफ में विभव शून्य होता है, या फिर कह लें कि जिसका परिमाण कम होता है उसकी तरफ में शून्य होता है। ठीक है, इनके जो है बीच के बाहर की तरफ, इधर की तरफ में अगर ये ज़्यादा होता है तो इधर की तरफ में कहीं ना कहीं शून्य होता है। तो उस पर बेस अगर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस पर एक सवाल हमने दिया है कि 5×10⁸ कूलाम और -3×10⁸ के कूलाम के दो बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो हमने बताया भी आपको दो जगहों पर शून्य हो सकता है। तो एक तो हम ले लेते हैं पहली स्थिति के लिए, ये ए पर है और एक क्या है, बी पर है। ये कितना है, 5×10⁻⁸ कूलाम, और ये कितना है, -3×10⁸ कूलाम। और मान लेते हैं इनको मिलाने वाली रेखा पर इससे दूर की तरफ में होगा एक बिंदु O है जहाँ पर इसका परिणामी विभव क्या है, शून्य है। ठीक है, और इसकी दूरी कहाँ पर क्या है, यहाँ से x है, O से A की दूरी क्या है, x है। तो इस कंडीशन में इसके कारण से विभव, ठीक है, जो A पर है और फिर जो B पर है, ठीक है, उन दोनों का विभव जोड़ लेंगे और परिणामी विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ से कितनी दूरी पर, s की दूरी पर, तो A के कारण से BA प्लस BB बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब BA का मान अगर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो BA का मान हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 9×10⁹। फार्मूला क्या है विभव का, B बराबर 9×10⁹ Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। चाहे यहाँ पर K भी लिख सकते हैं, तो 9×10⁹ और Q कितना है, 5×10⁻⁸ और दूरी कितनी है, x। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका कितना हुआ, इतना हुआ, प्लस ये वाला अब इसके लिए क्या होगा, इसी तरह से 9×10⁹ और Q कितना है, -3 है। ठीक है, तो माइनस आवेश है तो माइनस भी हो जाएगा, × 10 क्या हो जाएगा, -6। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की x है और पूरी दूरी कितना है, 16 है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी हो गई 16 माइनस x, कर लीजिए, इतना बचा ये। अब ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अगर हम जो है मीटर में बदलना चाहें तो बटे 100 करेंगे, यहाँ भी बटे 100 करेंगे। अगर बटे 100 करेंगे तभी मान उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने बटे 100 कर दिया, ठीक है, तो अभी भी वैल्यू उतनी ही आएगी। ठीक है, ये दोनों ऊपर जाएंगे बराबर रहेंगे, कट जाएंगे। इस नाते जब दोनों तरफ सेंटीमीटर में तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभव कैसा हो जाएगा, प्लस से कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 9×10⁹ 5×10⁻⁸ अपॉन x और बराबर हो जाएगा
उधर जाएगा, इधर तो माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही 9 इंटू 10 के पावर 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये सब कैंसिल दोनों तरफ से, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपका आ गया 5/x बराबर 3/16 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाएंगे और हो जाएगा 16 पंचे 80 माइनस 5x बराबर कितना 3x। इसको इधर ले जाएंगे तो 8x हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 8x बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/8 बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ x का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये पहला सेक्शन हो गया। अब दूसरा क्या है, हमने आपको बताया कि जो है ये ज़्यादा और ये क्या है कम है, तो इधर की तरफ में इससे बाहर बी से बाहर विभव कहीं ना कहीं शून्य होगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ये बी से बाहर की तरफ यहाँ कहीं, कहाँ पर, यहाँ कहीं पर विभव क्या है शून्य है। तो अब दूसरे कंडीशन के लिए अब ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, हमारा बिंदु जो है क्यू आर वो यहाँ ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इससे जो है यहाँ पे विभव क्या है शून्य है, तो इसकी दूरी तो x हो जाएगी। ठीक है, किस वाले धनात्मक वाले आगे से दूरी तो x होगी, लेकिन ऋण वाले से दूरी कितनी हो जाएगी, तो ऋण वाले से दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। अब चूंकि पूरी दूरी हमको पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब x में से 16 घटा देंगे, इतना घटा देंगे, कितना, इतना घटा दीजिए, तो आ जाएगा कितना 16 माइनस, ये वाला जो है x में से 16 घटाइए, तो आप लिखेंगे x माइनस 16। ठीक है, तो इतना दूरी हो गया इस वाले चार्ज से, किससे, निगेटिव चार्ज से। तो फिर उसी तरह से यहाँ पर विभव अगर आपका शून्य है, b क्या है 0 है बिंदुओं पर, तो हम लिखेंगे BA प्लस BB बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर वही चीज़ हमको हल करनी है, 9 इंटू 10 के पावर 9 और इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -8 अपान में पूरी दूरी से x है और इसकी कितनी है, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 और ये कितना है 3 माइनस है 10 के पावर -8 अपान कितना हो जाएगा x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस हो जाएगा इस माइनस के नाते, ठीक, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 और 5 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन x बराबर उधर ले गए 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक, और हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -8 और x माइनस 16। तब ये सब कैंसिल दोनों पक्ष में होने के नाते, तो अगर आप कह सकते हैं 5x 3x माइनस 16। बस इसको इधर ले आइए, ये 5x हो जाएगा, इसको जब इधर ले जाएंगे तो आप इस तरह से चाहे लिख लीजिए x माइनस 16 बराबर 3x, ये 5x हो गया और ये माइनस कितना हो गया 80 बराबर 3x। अब इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5x माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 80। x माइनस 3x और 2x बराबर आ गया 80, तो x बराबर आ गया 80/2 बराबर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो है शून्य हो जाएगा। कहाँ से, a से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और b से जानना चाहते हैं तो x में से कितना घटा दीजिए 16, यानी कि 40 में से कितना घटा दीजिए 16 घटा दीजिए, वो दूरी यहाँ से भी निकल आएगी कितनी है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरे प्रकार का एक प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि कह रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर
2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2×10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है। कह रहे हैं वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर निकालना हमको। तो ये देखिए कैसे हल करेंगे। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए वर्ग है कोई, ठीक है, तो वर्ग है तो प्रत्येक भुजा कितनी है, √2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी जो आवेश रखा है वो भी Q है, कितना है, 2×10⁻⁶ है। ए वाले कोने पर, बी वाले कोने पर भी यही है, सब धनात्मक आवेश है। ठीक है, सी वाले पर भी कितना है, 2×10⁻⁶ यहाँ पर रखा हुआ है, कूलाम कूलाम कूलाम। तो ये डी वाला है तो यहाँ भी कितना है, 2×10⁻⁶। ठीक है, वर्ग को केंद्र के लिए क्या, वर्ग का केंद्र क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है, ये भी वर्ग का क्या है, विकर्ण। विकर्णों का कटान बिंदु क्या है, वर्ग का केंद्र। और यही हमको क्या करना, विभव निकालना है। ठीक है, तो अगर ये विभव निकालना है तो सबसे पहले ये वाली दूरी निकालें या ये वाली दूरी निकालें। तो अगर ये दूरी निकाल लेंगे तो उसका आधा कर लेंगे। तो हमको अगर आधा कर लेते हैं तो ये दूरी जो है, ये दूरी सब बराबर है, तो वो दूरी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, और विभव का फार्मूला जानते हैं। विभव का फार्मूला क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ या इसी को आप लिख सकते हैं KQ/R। यही है। तो हमारे पास Q तो है, K तो नियतांक है और Q भी हमें ज्ञात है, केवल हमको R चाहिए बस। और जितना भी R अगर निकल जाए तो सब के कारण से जो विभव उसको क्या कर लेंगे, बिंदुओं पर जोड़ लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम लोग दूरी निकाल करके उसका आधा कर लेते हैं। अब देखेंगे कि तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लेंगे AC निकाल लीजिए। अगर AC चाहे निकालें चाहे OB की बात करें तो सब कितना है, √2 ही तो है, 2√2 मीटर है, ये सभी है, सबका ही उतना मान है। ठीक है, तो हमको ये दो पता है और यही मान हमको चाहिए। तो अगर ये मान हमको चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 16। इसका वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी कि 4 मीटर आ गया। ये पूरा मान 4 मीटर, ये पूरा मान क्या है, 4 मीटर। अब हमको अगर ये वाला मान चाहिए, ये वाला मान सबके लिए चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ कितना, AO के बराबर कौन है, OB भी है। OB के बराबर कौन है, OC है। OC के बराबर कौन है, OD है। बराबर लिख सकते हैं AC/2, इसका आधा यानी कि 4/2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, AC/2 यानी कितना मीटर आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो अर्थात ये वाली जो दूरी हमारी है, ये वाली जो दूरी है ये कितना है, 2 मीटर की है। बस अब हम लोग विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सबका विभव कितना होगा, सबका विभव जो BA का है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं Q भी बराबर है और R भी बराबर है। तो BA बराबर क्या हो जाएगा, BB हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BC, बराबर क्या हो जाएगा, BD, बराबर क्या हो जाएगा। हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग B नाम से लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब विभव क्या है, बराबर है, और सबको हम किससे लिख ले रहे हैं, B से लिख ले रहे हैं। तो लिख लेंगे बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा, ये भी सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके नाते यहाँ पर विभव क्या होगा, B, इसके नाते यहाँ पर विभव क्या होगा, B, इसके नाते यहाँ पर B, इसके नाते यहाँ पर क्या, B। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 4B हो जाएगा। ठीक है, और B का मान हम लोग रख लेंगे। B का मान क्या होगा, तो B का मान होगा 9 × 10⁻⁴
9 और 2 गुणे 10 के घाते -6 और अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये b का मान है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -6 अपान क्या हो जाएगा 2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 के घाते 3, 9 में से 6 गया 3, मात्रा क्या हो जाएगा बोल्ड। इस तरह से आपको सवाल तमाम पूछे जाएंगे इस पर आधारित, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे सवालों को भी हल कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जो है समविभव पृष्ठ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।